बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि बायोलॉजी का वीडियो देखेंगे और चैप्टर 2 को देखेंगे, जो कि चैप्टर 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन पाठ से 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया गया है, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि पिस्टिलेट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह किस में किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 2 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। यानी कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या बना होता है, तो आप याद रखिएगा स्टिग्मा बना होता है और स्टाइल और ओवरी तीनों बना होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कितने नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है। यानी पादपों में एम्फीबियन जो है वह उभय स्थानीय किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ब्रायोफाइटस से है। किससे संबंधित है, तो ब्रायोफाइटस से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटस से है। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा नहीं भाग जाएगा। और देखिए आप 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन जंगली घास है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें से कौन जंगली घास है, तो जलकुंभी जो है वह जंगली घास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। यानी कि किसमें वायु परागन नहीं होता है, घास में या मक्का में या सैल्विया में या गेहूं में। तो आप लोग याद रखिएगा वायु परागन जो होता है वह सैल्विया में नहीं होता है, क्योंकि घास तो ऊपर रहता है, मक्का भी रहता है और गेहूं भी रहता है, लेकिन सैल्विया में वायु परागन नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किस पौधे में स्वपरागन होता है, तो आप याद रखिएगा द्विलिंगी में होता है। किसमें स्वपरागन होता है, तो द्विलिंगी में होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विलिंगी में होता है। देखिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। यानी कि हम लोग को बताना आवृत बीजी या अनावृत बीजी या फफूंदी या शैवाल, इनमें से अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है, तो आप लोग याद रखिएगा अनावृत बीजी का है। किसका है, तो अनावृत बीजी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनावृत बीजी का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। तो कायिक प्रवर्धन इनमें से कौन नहीं है, तो आप याद रखिएगा प्रकंद है, चूसक भी है, शाखा भी है, लेकिन चल बीजाणु नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा फल कुट फल कहलाता है। तो देखिए आम कहलाता है या नींबू कहलाता है या धान कहलाता है या सेब कहलाता है, तो आपको याद रखिए कुट फल जो कहलाता है वह सेब कहलाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेब कहलाता है। देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भ्रूण को पोषण देना। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा एस्टरेसिया एवं घास का होता है। किसका होता है, एस्टरेसिया एवं घास का होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष क्या है। यानी भ्रूणपोष जो है वह क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा त्रिगुणित है। भ्रूणपोष क्या है, तो त्रिगुणित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिगुणित है।
आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बीज चूल का निर्माण होता है, यानी बीज चूल का निर्माण किस में होता है, तो पेरिकार्प से होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिकार्प से होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 15 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि भूमि फलनी फल है, यानी भूमि पर मान लीजिए जमीन है, इस पर ऊपरा कौन फल इसमें फलता है, तो आप याद रखिएगा आलू तो नीचे ज़मीन के रहता है, इसलिए यह नहीं होगा। प्याज भी ज़मीन के नीचे रहता है, अदरक भी ज़मीन के नीचे रहता है, लेकिन मूंगफली जो रहता है वो ज़मीन के ऊपर फलता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था भूमि फलनी फल कौन है, तो मूंगफली है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, तो घासों में पाया जाता है। वायु परागण सामान्यतः किस में पाया जाता है, तो घासों में पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, घासों में पाया जाता है। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो 17 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है, यानी किस में जल द्वारा परागण होता है, तो जलकुंभी में जो होता है उसमें जल द्वारा परागण होता है, कमल में नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा जलकुंभी में जो होता है वह जल द्वारा परागण होता है। इसलिए 17 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका होती है, यानी भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका क्या होता है, तो द्वितीयक केंद्रक होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक लिंगी है, यानी एक लिंगी जो है वह इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा पपीता जो है वह एक लिंगी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पपीता क्या है, एक लिंगी है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किस फल का बीज चूल खाया जाता है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किस फल का बीज चूल खाया जाता है, तो शरीफा का बीज चूल खाया जाता है, लेकिन लीची का भी खाया जाता है। देखिए जायफल का खाया जाता है, लीची का खाया जाता है और शरीफा का खाया जाता है। इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, परागण मुख्यतः है, यानी परागण जो है वह मुख्यतः किस में होता है, तो आप याद रखिएगा नर युग्मक में होता है। किस में होता है, तो नर युग्मक में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रागभीत होती है, यानी प्रागभीत जो होता है वह किस में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रागभीत जो होता है वह द्विस्तरीय होता है। प्रागभीत क्या होता है, तो द्विस्तरीय होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विस्तरीय होता है। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रागकण हो सकते हैं, यानी प्रागकण जो होता है वह क्या हो सकते हैं, तो आप याद कर रखिएगा एलर्जी कारक हो सकते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रागकण क्या हो सकते हैं, एलर्जी कारक हो सकते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वायु परागित पुष्प समानता होते हैं, तो वह जो पुष्प होता है वह छोटा होता है लेकिन रंगहीन भी होता है। इसलिए बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, यानी कि एनीमोफिली जो होता है वह किनके द्वारा होता है, तो चिड़िया द्वारा होता है, या चमगादड़ द्वारा होता है, या घेगा द्वारा होता है, या हवा द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा हवा द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब कितना नंबर प्रश्न को देखेंगे, 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न क्या है, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, यानी कि इंटोमोफिली जो है वह नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो कीड़ा द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कीड़ा द्वारा होता है। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो यानी कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टोटीपोटेंसी कहते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या होता है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या होता है, तो PEG होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, PEG होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, कमल में परागण होता है, तो देखिए बहुत ऐसा स्टूडेंट होगा जो कमल में परागण पूछा है तो मार देगा वायु से, चाहे कीट से, चाहे इनमें से सभी से, तो किसी से नहीं होगा, सिर्फ जल से होगा। कमल में परागण किसके द्वारा होता है, तो जल द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 30 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, परागण से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। यानी कि परागण से अगुणित पौधे का जो विकास होता है वह क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा क्लिस्टोगेमी कहलाता है। कि क्या कर रहा है परागण से अगुणित पौधों का विकास कहलाता है। तो परागण से अगुणित पौधों का विकास जो होता है वह सेमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पुष्प बंद रहते हैं, यानी कि पुष्प बंद जो रहते हैं वह किस में रहते हैं, तो आप याद रखिए कलिस्टोगेमी में रहता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिस्टोगेमी में रहता है। देखिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं होती है, यानी कि हम लोग को बताना है आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं होती है। तो आर्किगोनियम नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्किगोनियम। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष होता है। यानी कि सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष क्या होता है, तो आप याद रखिएगा 7 कोशिकीय होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 कोशिकीय होता है। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बीजांड के वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड के वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अनिषेक के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। यानी कि अनिषेक के पश्चात बीजांड परिवर्तित किस में होता है, तो बीज में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बीज में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, यानी कि 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 36 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है अंगूर में मिलता है, या आम में मिलता है, या नींबू में मिलता है, या लीची में मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा अंगूर में मिलता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। यानी कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग किस में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बीजांड के वृत्त से सीधी रेखा में होता है। किस में होता है, बीजांड के वृत्त से सीधी रेखा में होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 38 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है बीजांड से अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि बीजांड से अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है, यानी टोटीपोटेंट होती है। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है, तो एस.टी. वार्ड ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एस.टी. वार्ड ने किए थे। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष प्रायः है। यानी कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष प्रायः क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 7 कोशिकीय होता है। कितना कोशिकीय होता है, तो 7 कोशिकीय होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 कोशिकीय होता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो आप याद रखिएगा भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जो जनक है वह पी महेश्वरी है। क्या है, तो पी महेश्वरी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, पी महेश्वरी है। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। यानी पॉलीएम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है, तो किस में पाया जाता है, सिस्टर्स में पाया जाता है। पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है किस में, तो सिस्टर्स में पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी कि जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वह कहलाता है। यानी जायांग में जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ता है उस समय वह क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखिएगा वह जो कहलाता है वह युक्तांडपी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो युक्तांडपी कहलाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 44 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। यानी अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज किसने किए थे? तो आप याद रखिएगा नवाज सचिन ने किए थे। क्या किए थे? तो नवाज सचिन ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 45 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? घोंघा द्वारा परागण कहलाता है। यानी घोंघा द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो मिलेकोमोफिली कहलाता है। मिलेकोमोफिली कहलाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 46 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि निषेचन का खोज किसने किए थे, तो स्ट्रासबर्गर ने किए थे, आप याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? यानी कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु बीजाणु बनता है। देखिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में परिवेश कहलाता है। यानी प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में जो परिवेश होता है वह क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा प्रोमोगेमी कहलाता है। प्रोमोगेमी कहलाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका के विभाजन से होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किनके द्वारा होता है? तो जनन कोशिका से होता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 50 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो फूल लेते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फूल लेते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? यानी कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इसलिए राइट आंसर 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी कि 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 52 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? यानी कि पुष्प कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखिए 53 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुमंग कहते हैं। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 54 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्राग कणों में विशेषकर कौन सी विटामिन होता है? यानी कि प्राग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? यानी कि इमेस्कुलेशन जो है वह किससे संबंधित है? तो संकरण से है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, संकरण से है। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? यानी कि समकाल पक्वता जो होता है वह निम्न में से किसमें होता है? तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 56 का, वो आप याद रखिएगा गुलबांस में होता है। किसमें होता है? तो गुलबांस में होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 57 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो हार्कोगैमस जो है वो मदार है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मदार है। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है? 58 नंबर प्रश्न कर रहा है देखिए आपको जो भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम होगा ना, उस प्रश्न को आप आंसर कमेंट करके आंसर देते रहिएगा और आपको मालूम भी चलेगा कितना सही हुआ था लास्ट में। यह प्रश्न कर रहा है ऑर्निथोफिली पर परागण किनके द्वारा होता है? तो आप याद रखिएगा ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो यहाँ पर आना चाहिए। ऑर्निथोफिली पर परागण किनके द्वारा होना चाहिए? तो पक्षियों द्वारा होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? यानी कि वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो आप याद रखिएगा जल परागण होता है, इनके द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो 59 का राइट आंसर
ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 60 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। तो चींटियों द्वारा परागण का अर्थ ऑर्निथोफिली कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर कोई पूछेंगे चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोफिली कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है निषेचन क्या है, यानी निषेचन जो होता है वह क्या होता है। तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है द्विनिषेचन की खोज की, यानी कि द्विनिषेचन का जो खोज किए थे वह के किए थे। तो नवाज सचिन ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है निम्न में से असत्य फल किससे बनता है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें से असत्य फल जो बनता है वह किससे बनता है। तो पुष्पासन से बनता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्पासन से बनता है। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सत्य फल का निर्माण किससे होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य फल का जो निर्माण होता है वह किससे होता है। तो आप याद रखिएगा अंडाशय से होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडाशय से होता है। चलिए अब हम लोग कितना प्रश्नों को देखेंगे, 66, इसको नहीं ना देखें, 65 नंबर प्रश्न को देखेंगे। और देखिए 65 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है चिर अस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है। तो बैगन में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगन में पाया जाता है। देखिए 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, यानी कि हम लोग को बताना है किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो आप याद रखिएगा सेब का पुष्पासन खाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 67 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, यानी गेहूं में परागण जो होता है वह किसके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा वायु द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 68 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। तो आप लोग याद रखिएगा बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बीज बनाता है। आइए इस नंबर को देखते हैं। और यह नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि यह प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन ऐसा जंतु जो होता है वह कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है एनाट्रोपस बीजांड होता है, यानी कि एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वह कैसा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वह उल्टा होता है, कैसा होता है, तो उल्टा होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उल्टा होता है। देखिए 71 नंबर प्रश्न कराए इनमें से कौन जो है वह पौधा जलोद्भिद है। तो आप याद रखिएगा सिंघरा जो है वह जलोद्भिद है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका PDF आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और देखिए यह 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अनुन्मीलन परागण वाले पौधा जो होता है वो पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इसके पहले हम बता चुके हैं। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं सबसे पहले कि कमेंट करके हम बताते हैं 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।